जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, पूज्य गुरुदेव जी ने श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी ने अभी अभी अपने शिव पुराण की कथा में उन्होंने बताया है कि चैत्र नवरात्रि की 10वीं तिथि के दिन 5 बेलोपत्र, 5 दुर्वा और 5 समी पत्र का उपाय बड़ा ही सुंदर उन्होंने बताया है। जब भी आपको मौका लग जाए और चैत्र महीने की 10वीं तिथि आपको मिल जाए तो इस तिथि में आपको यह उपाय अवश्य कर लेना है। प्रिय भक्तों, यह उपाय आपको हर संकट से दूर रखेगा और आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की बाधाएं, समस्याएं, परेशानियों को दूर करेगा। प्रिय भक्तों, अगर आप किसी बहुत ही परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, आपके हाथ बहुत तंगी चल रहे हैं, आपके पास एक एक रुपए के लिए प्राप्त करने के लिए आपको कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, आपके पास पैसों की तंगी आ गई है, आपके पास कोई भी संकट मुसीबत आ गई है, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं सूझता है, आपको कोई तरकीब नहीं सूझता है कि इस मुश्किल से हम कैसे बाहर निकलें, इस मुश्किल की घड़ी से बाहर कैसे निकलें, आपको कोई भी तरकीब सुझाव नहीं आ रहा है। तो प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन है कि आप इस उपाय को चैत्र नवरात्रि की 10वीं तिथि 7 अप्रैल 2025 सोमवार के दिन 10वीं तिथि आपको प्राप्त हो रही है और सोमवार के दिन पूरे दिन 10वीं तिथि आपका रहेगा। तो इस तिथि में आपको 5 बेलोपत्र, 5 दुर्वा और 5 समी पत्र वाला यह उपाय आपको अवश्य कर लेना है। प्रिय भक्तों, इससे पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट निवेदन करूंगी कि आप सभी लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, लोगों के पास शेयर करें ताकि आपके द्वारा उन लोगों का भी भला हो सके। तो प्रिय मित्रों, अपनी गरीबी दूर करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप जरूर लिखें। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो महादेव की साक्षात कृपा, माता जगत जननी जगदम्बा माँ शेरावाली की साक्षात आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगी। प्रिय भक्तों, आप किसी भी कार्य में अगर सफलता हासिल करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में सफलता को पाना चाहते हैं तो आप इस उपाय को 10वीं तिथि के दिन, विजयादशमी के दिन आप इस उपाय को अवश्य ही अपने हाथों से कर लें। प्रिय भक्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो कोई भी व्यक्ति, जातक मनुष्य विजयादशमी तिथि के दिन, चैत्र नवरात्रि की 10वीं तिथि के दिन इस उपाय को जो कर लेता है उसके जीवन से सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं और वह जिस कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहता है वह उसे आसानी से मिल जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपकी हाथ तंगी चल रही हो, जब रुपए पैसे कहीं से आपको प्राप्त ना हो रहे हो, जीवन में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको अंधेरा ही दिखाई दे रहा हो, सिर्फ परेशानियां ही नजर आ रही हो, तो उनसे बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 7 अप्रैल 2025 सोमवार के दिन 10वीं तिथि के दिन 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र और 5 दुर्वा वाला यह उपाय आपको अवश्य ही कर लेना है। अगर आप बहुत टेंशन में हैं, आप बहुत चिंतित हैं, हमेशा आप किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं, आपका कर्जा पूरा ख़त्म हो ही नहीं रहा है, आप किसी का कर्जा दे ही नहीं पा रहे हैं, मतलब कि आपने किसी से कर्जा लिया, उसके बाद कहीं से और कर्जा लेने की आवश्यकता पड़ गई, मतलब कि एक कर्जा आपने चुकता किया नहीं तब तक दूसरा कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया। तो उस परिस्थिति में, उस विषम परिस्थिति में आप इस उपाय को अवश्य करके देखें। हो सकता है कि देवाधिदेव महादेव की कृपा आपके ऊपर हो जाए, माता जगत जननी जगदम्बा शेरावाली की कृपा आपके ऊपर हो जाए, उनका आशीर्वाद आपको लग जाए। देखिए, विजयदशमी तिथि है और नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि की 10वीं है, तो इसमें जो है कि आपको यह कार्य करने से काफ़ी लाभ मिलेगा, काफ़ी फायदा भी मिलेगा। तो इस कार्य को, उपाय को आप करके देखें, उसके बाद से आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट कैसा मिलता है। उपाय करने के बाद से आपको आगे कैसा मतलब अनुभव होता है कि कर्जा देने में आप सक्षम हो पाते हैं, आपके पास कहीं से कमाने का इनकम होगा तभी तो आप कर्जा किसी का चुकता कर पाएंगे। तो देखिए, माता जगत जननी शेरावाली का या फिर मेरे महादेव जी का यानी आशीर्वाद क्या पता आपके ऊपर लग जाए और कहीं ना कहीं से आपको
पैसे रुपए कमाने का कोई रास्ता आपको दिखाई दे, कोई तरकीब आपको सूझ जाए। कहते हैं ना कि राह दिखाने वाले भी वही होते हैं। तो देखिए ईश्वर ही सबका रास्ता दिखाने वाले होते हैं। आपको कैसे जाना है, क्या करना है। कभी कभी इंसान क्या होता है ना कि बहुत गरीबी से जूझता है, झेलता है, बहुत गरीबी में रहता है, अपने जीवन को यापन करता है गरीबी स्थिति में। लेकिन कभी कभी देव अधिदेव महादेव की कृपा, भगवान की कृपा, ईश्वर देवी देवताओं की कृपा उसके ऊपर होती है। तो आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि रातों रात लोग जो है कि लखपति बन जाते हैं। उसकी किस्मत मतलब ऐसे चमक जाती है कि मिनटों में वो पता नहीं कहाँ से लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है और उसके सामने कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो मिनटों में कईयों लाख रुपए कमा लेगा और लखपति हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा। तो ये सब ईश्वर का खेल होता है, कुछ अपने किस्मत का भी खेल होता है। तो किस्मत को जो कि किस्मत में ब्रह्मा जी ने जो गलत लिखा है उसको सीधा करने वाले, पलटने वाले हमारे देवादिदेव महादेव जी के पास उतनी क्षमता होती है, पावर होती है कि अगर आपकी किस्मत में उल्टा लिखा है और महादेव जी की कृपा आपके ऊपर हो गई तो आपकी किस्मत का जो उल्टा रेखा जो रहेगा वो भी वो सीधा कर देंगे, भाग्य जो है कि आपका उदय कर देंगे। तो देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। विजयदशमी तिथि के दिन इस उपाय को आपको करना है और देखिए कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ आपको लेनी है, वो सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो कृपया आपसे मेरा छोटा सा प्रार्थना है, निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को कहीं से काट के देखेंगे, स्किप करके देखेंगे, अगर वीडियो को भगा के देखेंगे तो आपके बात समझ में नहीं आएगी और आप इस उपाय को नहीं समझ पाएंगे और आप जो है कि महादेव की कृपा से वंचित रह जाएंगे, माता जगतजननी जगदम्बा माँ शेरावाली की कृपा से वंचित रह जाएंगे। तो कृपया आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक, अंत तक अवश्य ही आपको देखना है। और देखिए ये उपाय मैं जो भी आप सबके लिए अपने चैनल के माध्यम से लेके आती हूँ, ये सभी शिव पुराण, महाशिव पुराण की कथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए हुए सारे उपाय हैं जो मैं आप सबके लिए अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाती हूं, शेयर करती हूं। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी लोग इस चैनल को फुल सपोर्ट करिएगा और आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ना है, निकलना है। तो देखिए सपोर्ट जब मिलता है आप लोगों का तो वीडियो कंटेंट लाने में भी अच्छा लगता है, मनोबल बढ़ता है, मन की प्रवृत्ति बढ़ती है और वीडियो बनाने में मन भी लगता है, कंटेंट लाने में, अच्छे अच्छे उपाय लाने में भी आपके लिए हम जो है कि मन हमारा जब खुश रहेगा, मनोबल आप लोग बढ़ाएंगे कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, सब्सक्राइब के माध्यम से आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तो हम आपके लिए भी अच्छे अच्छे वीडियो और कंटेंट उपाय आपको लेकर के आएंगे। तो देखिए उपाय को सुनते हैं कि करना कैसे है, क्या करना है। तो देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि ये जो उपाय आपको करना है चैत्र नवरात्रि की 10वीं तिथि के दिन करना है, विजयादशमी के दिन करना है, ठीक है। और उसमें आपको क्या चीज़ें लेनी होंगी, देखिए 5 बेलोपत्र लेना है, 5 समी पत्र लेना है, 5 आपको दुर्बा लेनी है। दुर्बा आप लोग जानते होंगे ना, कई लोगों को दुर्बा पता नहीं होता है कि दुर्बा होता क्या है। देखिए मैं इस वीडियो में मैं आपको दुर्बा दिखा रही हूँ कि यह दुर्बा मतलब दूब होता है, बहुत जगह इसको दूब लोग बोलते हैं, वैसे किताबों में इसका नाम दुर्बा लिखा होता है। तो यह देख के आप लोग समझ सकते हैं कि इसी को दुर्बा बोला जाता है। तो देखिए समी पत्र तो सभी लोग देखे हुए हैं, सबके यहाँ समी का पौधा होता भी है और 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र, 5 दुर्बा लेकर के आपको यह उपाय करना है, 10वीं तिथि के दिन करना है। और देखिए सोमवार को अगर 10वीं तिथि पड़ रही है, चैत्र महीने की 10वीं तिथि, तो दोस्तों यह तिथि वह है जो कि चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और चैत्र महीने की पहली 10वीं तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी आपको मौका लग जाए और चैत्र महीने की 10वीं तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र और 5 दुर्बा वाला उपाय तो अवश्य ही सभी को कर लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों गुरु जी ने कहा है कि जब भी चैत्र महीने की 10वीं तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यह उपाय कर लेना है। मित्रों यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर, सही क्रिया के अनुसार आपने अगर 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र, 5 दुर्बा लेकर के शिवलिंग के पास जाकर के इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो यह उपाय प्राचीन काल के समय का उपाय माना गया है। पुराणों के अनुसार इस उपाय को वर्णित किया गया है। तो मान के चलिए दोस्तों महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का
कितना ही बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों आप जिस बीमारी से बहुत दिनों से परेशान हैं, बीमारी का मतलब लेकर के डॉक्टर का चक्कर लगाते-लगाते परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके घर में कमाने का कोई स्रोत नहीं है, यानी कि आपके घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ टेंशन ही चिंतित हैं बस आप। तो इस उपाय को आपको 10वीं तिथि के दिन करना है। दोस्तों आप जैसे कि बीमारी से बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए-नए रास्ते खुल जाएँगे और मान के चलिए दोस्तों फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मित्रों 7 अप्रैल दिन सोमवार को यानी विजयदशमी है, चैत्र नवरात्रि की 10वीं तिथि है। इस 10वीं तिथि के दिन आप लोगों को इस उपाय को अवश्य ज़रूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे साल में कभी भी इस उपाय को न किया हो और अगर आपने इस चैत्र महीने में पड़ने वाली 10वीं तिथि के दिन अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का इतना फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मित्रों इसलिए मित्रों आप इस 5 बेलपत्र को और 5 समी पत्र को, 5 दुर्वा को लेकर के शिवलिंग के पास चले जाएँ और एक बार ज़रूर आप ये उपाय करके देखें अपने जीवन में। आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी, तंगी से जूझ रहे हैं आप, बहुत जीवन आपका संकट है, बहुत मुश्किल से आपका जीवन यापन हो रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य करके देखें। भक्तों, यह दिन, यह मौका, यह तिथि आप अपने हाथों से जाने ना दें और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी ही की हाल ही की महाशिवपुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन-किन बातों को ध्यान में रखना है। देखिए ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊँगी। इससे पहले आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। चलिए उपाय सुनते हैं और समझते हैं कि कैसे करना है, किस समय करना है। देखिए 7 अप्रैल 2025 सोमवार के दिन नवरात्रि यानी चैत्र नवरात्रि की 10वीं तिथि है और 10वीं तिथि पूरे दिन आपका मिलेगा, तो 10वीं तिथि पूरे दिन रहेगी उस दिन। तो देखिए इस तिथि में आपको बस करना क्या है कि 5 बेलपत्र ले लेना है, 5 समी पत्र ले लेना है, 5 दुर्बा ले लेना है। तो दुर्बा देखिए इस वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। एक दुर्बा दूब उगता है, घास है, तो उसको आपको कहीं भी मिल जाएगा, जमा हुआ घासों में देख सकते हैं, उसमें से निकाल सकते हैं। तो देखिए 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र, 5 दुर्बा और एक पात्र में 1 लोटा जल, अपने घर के आंगन का जल होना चाहिए, अपने नलके का, अपने मंडप का जल होना चाहिए। देखिए शिव जी के पास जब भी आप पूजा करने जाएं तो अपने घर का जल लेकर के जाएं। अपने घर का जल ले जाने से 3 दोष की मुक्ति होती है, 3 दोष समाप्त होते हैं आपके घर के। देखिए वो 3 दोष कौन-कौन से हैं मैं थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए सबसे पहला दोष तो होता है पितृदोष, आपके घर में जो पितृदोष है वो समाप्त होगा। उसके बाद से आपका भूमि दोष समाप्त होगा, आपके घर के जो ज़मीन में, भूमि में जितना भी दोष होगा वो सब समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से वास्तु दोष समाप्त होगा। तो देखिए ये 3 तरह के दोष अपने आंगन का जल चढ़ाने से शिवलिंग पे समाप्त होता है। तो कभी भी शिव के मंदिर जाएँ, अपने घर का जल अवश्य लेकर के जाएँ। देखिए मंदिर का जल लोग लेके चढ़ा देते हैं लेकिन उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। कभी मानते हैं कि आप मतलब जाते हैं मंदिर, घर का जल नहीं ले जा पाते हैं, तो मंदिर का जल, मंदिर का लोटा ले सकते हैं, लेकिन आने के समय जो है कि मंदिर से घर वापस आने के टाइम वहाँ पे दान पात्र में कुछ पैसे रुपए दान में डाल देने चाहिए, क्योंकि जो लोटा मंदिर का हम लिए रहेंगे, मंदिर का जल जो लिए रहेंगे शिव को ग्रहण कर समर्पित करने के लिए, तो उसका जो है कि हमें फल जो है कि मिलता है। दान पात्र में उसका कुछ दान दक्षिणा दे देने से फल मिलता है, और ना कि सिर्फ आप मंदिर का ही सब कुछ ले लें, लोटा ले लें, जल ले लें, फूल ले लें, तो उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। शिव पुराण की कथा के माध्यम से गुरुजी ने ये बताया है। तो देखिए आपको एक पात्र में जल लेना है, 5 बेलपत्र लेना है और 5 समी पत्र लेना है, 5 दुर्बा लेना है। आपको चले जाना है शिवलिंग के पास,
दसवीं तिथि के दिन चैत्र नवरात्रि की 10वीं तिथि है 7 अप्रैल 2025 सोमवार को। तो उस दिन आपको प्रातः काल में यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जा सकते हैं आप, तो भी ठीक है, और नहीं तो आप संध्या के समय में प्रदोष काल में जाएं मंदिर में, ठीक है। तो प्रदोष काल का भी समय ठीक है और सुबह का भी समय ठीक है, दोनों टाइम्स ठीक है। आपको जब भी मौका लग जाए उस टाइम आप जा सकते हैं। तो प्रदोष काल में जो भी कार्य किया जाता है, शिव जी के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा लाभकारी होते हैं, फायदेमंद होते हैं। तो उसका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है जो प्रदोष काल में हम उपाय करते हैं, शिव की वंदना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। तो देखिए हमने आपको विस्तार से बता दिया। 1 लोटा जल अपने घर के आंगन का ले लें, 5 बेलपत्र ले लें, 5 समी पत्र ले लें और 5 दुर्बा ले लें। लेकर के शिव के मंदिर चले जाएं, शिवलिंग के पास। और आपको करना क्या है ये ध्यान से सुनिएगा। लेके तो चले जाएंगे, करना क्या है देखिए, 1 बेलपत्र और 1 समी पत्र और 1 दुर्बा, तीनों ले करके और शिवलिंग के ऊपर रखना है। रखने के बाद से आपको ओम नमः शिवाय अपना गोत्र बोलते हुए, अपनी परेशानियों को कहते हुए, अपनी समस्याओं को शिव से कहते हुए उनसे और शिवलिंग पे चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है। उसके बाद से फिर इसी तरह से आप दूसरा भी बेलपत्र 1 लेंगे, 1 समी पत्र लेंगे, 1 दुर्बा लेंगे। फिर ये तीनों चीज़ें लेकर के फिर दोबारा आपको समी वो शिवलिंग पे अर्पित करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको 5 बार करना है। पाँचों बेलपत्र और 5 दुर्बा, 5 समी पत्र को एक-एक करके आपको तीनों चीज़ें 5 बार चढ़ानी है, शिवलिंग पे अर्पित करनी है। और जब ये इस तरह से आप 5 बार अर्पित कर लेते हैं तो उसके ऊपर से आपको जो पात्र में जल लेकर गए हैं लोटा में, उसको उनके ऊपर आपको चढ़ा देना है, शिव जी के ऊपर। अपनी कामना को कहते हुए, अपनी मनोकामनाओं को कहते हुए, अपनी परेशानियों को कहते हुए, अपने दुखों को कहते हुए कि, और उस समय जब आप जल चढ़ाएँगे और समी पत्र, बेलपत्र, जब ये सब चीज़ें चढ़ाएँगे तो आपको अपना गोत्र बोलते रहना है। नाम और गोत्र का स्मरण करना है, उच्चारण करना है, ठीक है। तो नाम गोत्र बोलते हुए आपको 5 बार यह सभी चीज़ें जो है कि एक-एक करके 3 चीज़ें एक बार, 3 चीज़ें एक बार चढ़ानी है। 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र, 1 दुर्बा एक बार चढ़ाएँ, फिर 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र, 1 दुर्बा एक बार चढ़ाएँ। ऐसे करके 5 बार चढ़ाना है आपको तीनों चीज़ में से। उसके बाद से 1 लोटा जल आपको गिरा देना है शिव जी के ऊपर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई होगी तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम रिप्लाई में आपको उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो देखिए मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में तो आपकी आ ही गई होगी सारी बात, और ये उपाय बहुत ही कारगर बेहतर उपाय है। आपको ये उपाय अवश्य कर लेना है विजयदशमी के दिन, क्योंकि ये मौका अपने हाथ से छूटने ना दें। क्योंकि जब ये मौका छूट जाएगा तो 1 साल के बाद फिर आपका चैत्र की नवरात्रि मिलेगी, और फिर उसके बाद से चैत्र की 10वीं तिथि मिलेगी। तो जिसके पास ये वीडियो मेरी पहुँच चुकी होगी, कृपया आप लोग सब लोग इस उपाय को अवश्य कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।